नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, अगर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो हम सभी कठिनाइयों का सामना आसानी से कर लेते हैं और इसी वजह से स्वास्थ्य की महत्ता सबसे अधिक बताई गई है। आज आपसे जानना चाहेंगे कि मधुमेह के निवारण के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उसमें कन्या राशि के जातकों के लिए कौन से उपाय करना सही रहेगा। वाह, नाभि से जन्म लेने वाले लोग, पूरा ब्रह्मांड ही नाभि से जन्म लेता है। ब्रह्मा भी विष्णु की नाभि से ही पैदा हुए। 6 नंबर कमल को प्राप्त है, चक्र सुदर्शन को प्राप्त है। और ऐसे जातक क्षय का शत्रु नहीं है शुक्र, लेकिन बृहस्पति तो अकारक है। इसमें इस राशि वाले डायबिटिक रोग से पीड़ित हो जाती है। इस राशि का जातक अपवित्र होते ही, इसकी देह अपवित्र होते ही किन्हीं कारणों से फिर रक्त में विकार जन्म ले लेते हैं और डायबिटिक कई रक्त विकारों में से एक है, या फादर ऑफ ऑल काइंड ऑफ ब्लड डिसीजेस अगर मैं कहूँ, बिकॉज अक्यूमुलेशन ऑफ सुगर इन द ब्लड इज नथिंग बट मार्स एंड वीनस along with Ketu, that is equal to diabetic. When there is a aspect of Jupiter or Venus, or Venus aspects over Jupiter while exchanging the house from the 6th, यानी छठे घर को स्पर्श कर ले बृहस्पति या शुक्र, तो फिर इस राशि का जातक मामा के कारकत्व से इस रोग से पीड़ित होता है। लेकिन इसको भी इलाज उसी से होता है जैसे चिकित्सा विज्ञान में एक ही दवा से सारी बॉडीज का इलाज होता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान कहता है नहीं, एवरी पर्सनालिटी इज यूनिक एंड यू हैव डिफरेंट अप्रोच एंड डिफरेंट एप्टीट्यूड एंड डिफरेंट प्रिकॉशनरी एंड इरेडिकेशन ऑफ डिसीजेस मेथड। हर एक के लिए अलग चिकित्सा का प्रमाण, हर बॉडी के लिए अलग दवा का प्रमाण, हर बॉडी के लिए जब नक्षत्र अलग है, राशि अलग है, क्रोमोसोमल अलग हैं, क्रोमोसोम्स अलग हैं, तो फिर एक ही दवा से सारी बॉडीज में रोग का निवारण नहीं हो सकता। कुछ लोगों का डायबिटिक उसी दवा से ठीक होता है और कुछ का नहीं ठीक होता। किसी का बुखार उसी पैरास्टामॉल से उतरता है, किसी का नहीं उतरता। अगर उसको पर्टिकुलर नक्षत्र में दिया जाए तो तत्काल उसका लाभ मिल सकता है। इस राशि वाले जातक जो कन्या के हैं, इनको निश्चित तौर पर मामा के गांव की मिट्टी, मामा के यहाँ का स्पर्श, मामा के यहाँ के निवास करने पर, वहाँ का खाना पीना खाने पर इन लोगों को लाभ की स्थितियाँ देखी गई हैं, या मामा के हाथ से प्राप्त धन से खरीदी गई दवाओं से भी इनके डायबिटिक रोग से मुक्त होने के प्रमाण मिलते हैं। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अनुपम शर्मा है। मेरी जन्म तिथि 19 जनवरी 1984 है और जन्म का समय 7:20 शाम को है। मेरा जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सर्विस करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक सर्विस नहीं मिल पाई है। कृपया इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें और कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। कर श्लेषा। सामुद्रिक बेल्ट में आपको नौकरी मिलती है, मल्टीनेशनल कंपनी में मिलती है, बैंकिंग, टैक्सेशन एंड कॉरपोरेट कमर्शियल सेक्टर में। यानी आपको फर्स्टली अपना रिक्विजिट बायोडाटा प्रस्तुत करना चाहिए सामुद्रिक बेल्ट में, बीट सो इन इंडिया और फॉरेन लैंड और मल्टीनेशनल कंपनी, इनमें आपको तत्काल चयनित होने के क्रमांक विदिन 27 डेज और विदिन 2 months 7 days में प्रमाणित देखा जाता है। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न।
गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम नितिका पाल है। मैं हल्द्वानी नैनीताल से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/3/1989। टाइम है 4:20 PM। और गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? अभी मैं प्राइवेट जॉब कर रही हूँ, प्राइवेट बैंक में हूँ। गवर्नमेंट के चांसेस हैं या नहीं? कर्क मकर श्रवण, डेफिनेटली द मास्टर ऑफ 9th portrait 11th attracts government job and you are bound to draw the pension from government treasury. You are born 89/7। अभी प्राइवेट पे आपको रहना पड़ेगा। 2017 के आसपास आपको गवर्नमेंट नौकरी में दैट इन बैंकिंग और टैक्सेशन सेक्टर में स्पष्ट देखा जाता है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम दीक्षा दुबे है। मुझे अपने पिताजी के बारे में पूछना है। उनका नाम अनिल दुबे है। जन्म तारीख दिसंबर 1961। जन्म स्थान मैनपुरी। उनका स्वास्थ्य काफी खराब रहता है। हार्ट का भी ऑपरेशन हो चुका है। कृपया कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। मकर कर पुष्य राहु चंद्रमा के साथ हो तो फिर राहु जब मोहिया आगे से तक को न हो सहाय हमारो। राहु का उपाय एक ही है, बृहस्पति। अब गुरु की कृपा इनको मिलेगी कि नहीं। एकांगी सारे प्लेनेट हैं इनके, सारे के सारे प्लेनेट एकांगी हैं इनके। सीधा काल सर्प योग है इनको। शनि के साथ, बृहस्पति के साथ केतु ऑपरेशन तो 3-3 हो रहे हैं इनके। और बृहस्पति लग्न में लांगवटी बनाए रखेगा। ये शरीर जड़ है, इसको कटने फटने पे परेशान न हो। इनको आयु प्राप्त है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। परहेज ही चिकित्सा है। प्रिकॉशनरी मेजर लें, लापरवाही है प्रिकॉशनरी मेजर लें तो फिर इनको मार्गदर्शन स्वस्थ रहने का स्वयं इनकी आत्मा देने में सक्षम है। यहाँ पर समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से और उनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बता रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरुजी प्रणाम। मैं स्वतंत्र तिवारी ग्वालियर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 15 अगस्त 1987 को रात्रि में 30:14 पर व्यवहारी मध्य प्रदेश जिला शहडोल में हुआ था। गुरुजी वर्तमान में मैं तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रबंधक पद पर कार्यरत हूँ। मुझे अगली नौकरी कब मिलेगी कृपया बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रणाम। मीन मेष भरणी। देखो भाई जी, यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर और वाइस चांसलर और प्रधानाध्यापक और प्रबंधक, बट यू आर ड्राइंग द पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी। आप जिस संस्थान में भी रहेंगे वो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त होने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं इनका प्रश्न क्या है। प्रणाम। मैं श्याम सुंदर अम्बाला शहर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1967। दोपहर को 1:30 बजे। काम बदल के किए हैं और किसी में भी सफलता नहीं मिली। और कौन सा कार्य में सफलता दिखी है इसके बारे में आप प्रकाश डालें। आपकी अच्छी कृपा होगी। धन्यवाद। तुला कर कसलेसा बहुत भाग्यशाली हो भाई जी। 5 प्लेनेट या तो कमंडल लेकर के चले जाओगे और उच्च कोटि के सन्यासी होगे। भगवान को सामने अपने नचा दोगे। एक क्वालिफिकेशन अपनी जान लो, आत्मावलोकन, इंट्रोस्पेक्शन, स्वयं का साक्षात्कार कर लोगे। और अगर सुमति से हटकर कुमति और कुमार्ग पर गए, कुपंथ कर गए तो फिर एक नहीं 3-3 गवर्नमेंट नौकरियां और 7-7 प्राइवेट नौकरियों के क्रमांक ब्रह्मा ने आपकी खोपड़ी में सजा कर लिखा हुआ है। और अब सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी संतोष, जोधपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरे बेटा का नाम है खेल सिंह। 1985 मेरे बेटे को ब्याह में जन्म हो रहा है। कृपया आप कोई उपाय बताए गुरुजी। प्रणाम। मिथुन तुला स्वाति नोट कर लो। 31 वर्ष 11 माह 7 दिन 6 घंटा 3 मिनट 60 सेकंड। यहाँ दूल्हा बनने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। प्रणाम गुरुजी। मैं अनिश कुमार। डेट ऑफ बर्थ 11 मई 1983। समय सुबह 6:40। जन्म स्थान झरिया धनबाद। मेरा सवाल ये है कि मुझे सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और किस क्षेत्र में मिलेगी? इसका कोई उपाय हो तो बताएं। ब्रश में ससुनी माता पिता जग जाई तो जो विधि न लखी कचो भाल भाई। भैया केंद्र में एक को घर नहीं, एक वे प्लेनेट बैठा है नहीं। कैसे सरकार, हर आदमी सरकारी नौकरी कैसे पा जाएगा भाई? सरकारी नौकरी राजयोग होता है, वो भी गस्टेड। अगर केंद्र में कोई प्लेनेट नहीं है, 9, 10, 11 खाली है, जिंदगी भर कंपटीशन लड़ो, अठन्नी नहीं मिलने वाली आपको। पुरुषार्थ बौना है नसीब के सामने यारो, अन्यथा हर आदमी
ऐसी बढ़िया औलाद पैदा करता और हर आदमी ऐसे बढ़िया माता पिता प्राप्त करता, फिर आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माता पिता जैसे काले कलूटे मिलने हैं और जन्म स्थान झोपड़ी में मिलना है, उसको बदलने की ताकत किसी पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं है। सिद्ध है कि नहीं? पुरुषार्थ घुटने टेक देता है नसीब के सामने। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम नीतू अग्रवाल है। मैं झांसी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मुझे अपने पति के बारे में जानना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/8/1980 की और हमारी आपस में बनती नहीं है और उनकी बस कर्ज काफी है। कर्कमीन रेवती केतु अकेला सप्तम भाई ऊंचे नीचे युति बबू हो गए सप्तम राह ऊपर हो है। गमला लो एक लाल और बोनसाई लगाओ, उसमें प्रतिदिन जल डालो जिंदगी भर। कटर पटर गृहस्थ आश्रम से सदा के लिए समूल नष्ट। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम राधे राम ठुकराल है। गुरुजी मेरा जन्म 17 जनवरी 1976 सुबह 7:15 रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड का ही है। रुद्रपुर विधानसभा से जैसे 2017 का इलेक्शन है, टिकट मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मकर कर पुनर्वसु नक्षत्र गंगा पुत्र भी समका है। असनन खंडी महारथी खंडो कपिध्वज सहित उड़ाऊं। 3 बार एमएलए 3 बार मंत्री, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। बधाई हो, आगे बढ़ो। त्रिपाठी जी हमारे दर्शकों को उनकी समस्याओं के समाधान बताने के लिए, साथ ही साथ ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे हमारा दैनिक राशिफल, साथ ही वो उपाय जिनके माध्यम से हम अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, और आज का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज है दिनांक 5 मार्च और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या है आज का पंचांग, कौन सा खास गुरु मंत्र आज वो हमें बताने वाले हैं, साथ ही साथ आज क्या कहते हैं हमारे सितारे, और वो कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से हम अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब देखते हैं गुरु मंत्र। आज है विजया एकादशी। विजया एकादशी का व्रत करने से विजय श्री की प्राप्ति होती है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। आज के दिन भगवान राम ने भी अपनी पूरी वानर सेना के सहित रामेश्वरम में इस व्रत को किया था, और इस व्रत को करने से कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि यदि कहीं आप किसी मृत व्यक्ति का श्राद्ध करने जा रहे हैं, तर्पण करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपसे एकादशी का व्रत करवाया जाता है। यदि आपने विजय एकादशी का एक ही व्रत किया हुआ है तो वह 12 एकादशियों पर भी भारी पड़ती है, और पूर्वजों के कहीं कोई दोष बन रहे होते हैं तो उन दोषों को ये मुक्त कराती हैं। इसलिए आज के व्रत का विशेष विधान होता है। इस व्रत को एक दिन पहले से प्रारंभ किया जाता है और अगले दिन तक यह चलता है, और आज भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। अब देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत कुछ अच्छा है, विशेष रूप से आपको सफलताओं के लिए। यदि आप व्यापारिक यात्रा करना चाह रहे हैं और कहीं इंटरव्यू के लिए आपको यात्राएं करनी हैं तो निःसंकोच यात्राएं कर डालें, आपको निश्चित रूप से सफलताओं की प्राप्ति होगी। और आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करें, फिर आप घर से निकलें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन बहुत अच्छा है, परंतु थोड़ी थोड़ी बात में लेकर चिढ़ना ठीक नहीं है। आज आपको लोग यूं ही हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, परंतु आप अपने धैर्य पर डटे रहे तो विजय श्री की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए चिंता मुक्त रहकर कार्य करें। आज के दिन को सही गुजारने के लिए कार्यालयीन क्षेत्र में सामंजस्य बिठाकर कार्य करना ठीक होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, परिस्थितियां भी बेहतर हैं।
परंतु आप उसका उतना अच्छा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं जितना अच्छा आपका दिन है। आज आपको मेहनत से दूर नहीं भागना चाहिए और नए नए तरीके कैसे अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा सकें, उसके लिए चिंतन कर लेना चाहिए। आज आप जो भी सोचेंगे वह सार्थक होगा, भविष्य में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसलिए माँ दुर्गा देवी जी की आराधना करें या दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, मत्था टेकें, श्रीफल भेंट करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो और भी शुभ दिन है। घर परिवार के लोगों के साथ बैठकर कार्य करना होगा और उनकी बातों के अनुसार ही आपको कुछ निर्णय करने होंगे। यदि आप किसी परेशानी में भी फंस रहे हैं तो परिजनों से अपनी समस्या शेयर करें, आपको समाधान मिल जाएगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए परिजनों से संतुलन बनाए रखें और गणेश जी की आराधना करें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का तो दिन बहुत ही अच्छा है और परिस्थितियां भी बेहतर हैं और मित्रों की भी अच्छी मदद मिल रही है। कुल मिलाकर आज आपको सोचना, समझना और किसी बात को बहुत क्लियर करना होगा और उस पर कार्य करना शुरू करना होगा। आपकी बनाई हुई योजनाएं सही समय पर फलित हो जाएंगी। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। कन्या राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे चल रहे हैं। स्थायी संपत्ति के संबंध में जो निर्णय ले रहे हैं यह फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के दबाव में आकर कोई निर्णय ना करें। आप स्वयं विवेक से जो भी निर्णय लेंगे वही निर्णय उत्तम लाभ को प्राप्त होते चले जाएंगे। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए भगवान विष्णु जी की आप आराधना करें, 2 अगरबत्ती लगाएं और वहां पर परिक्रमा जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज संयोग है मिश्रित फलों की प्राप्ति का। धन के संबंध में आने वाला पैसा 1-2 दिन के लिए और रुकेगा, लेकिन जो कार्य आपका रुका हुआ है वह चलना शुरू हो जाएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत भी हैं और आज जिस कार्य का शुभारंभ करेंगे उसमें अच्छे लाभ की आपको प्राप्ति होगी। आज के दिन परिस्थितियों को समझते हुए ही आकस्मिक रूप से परिवर्तन करने होंगे। यह परिवर्तन शुभ रहेंगे। लाल रंग का पुष्प अपने साथ रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और लंबी सफलताओं को देने वाला है। सभी प्रकार से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज के दिन का बेहतर उपयोग करने के लिए चंदन की अगरबत्ती अपने भगवान के पास में जरूर लगाएं। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। आपको वाणी पर संयम रखना होगा और आकस्मिक रूप से परिवर्तन करने से बचना होगा। सामान्य रूप से जो दिन गुजर रहा है उसे वैसे ही गुजरने का प्रयास करें। अधिक परिवर्तन ठीक नहीं है। आज समय का विशेष ध्यान रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा अनुकूल होने के कारण खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी और जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के कई बड़े धुरंधरों से आज पाला भी पड़ेगा और वहां पर कुछ नया आप सीखेंगे। उसको यदि अपने व्यवसाय में, नौकरी क्षेत्र में अप्लाई करते हैं तो आपको सफलताएं बहुत जल्दी प्राप्त होंगी। आज का दिन और भी अच्छा रहे उसके लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा यात्राओं वाला है और कुछ खर्चीला भी है। धन को आज बचाकर रखना होगा। आज जो धन खर्च होगा व्यर्थ में चला जाएगा। रिश्वत से बचें, धन के दुरुपयोग से बचें, किसी व्यक्ति को उधारी देने से बचें, जुए सट्टे शेयर से आप दूर रहें। लेकिन धन के अभाव में जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य आपका फलित होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए घर के पास के ही देव स्थान पर अवश्य जाएं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आज अजनबियों से भी आपको फायदा हो सकता है और प्रतिद्वंदियों पर भी आप भारी पड़ेंगे। आज व्यवसाय के विस्तार का बहुत अच्छा समय है और पुराने उलझे हुए विवादों को भी उलझाने का अच्छा समय, और यही सब कुछ आज आप करते भी नजर आएंगे। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए लाल रंग के वस्त्र धारण नहीं करें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। सफेद रंग के वस्त्र आज लाभकारी सिद्ध होंगे। राजेश जी हमारे दर्शकों को गुरु मंत्र बताने के लिए, साथ ही साथ उनका राशिफल और वो उपाय बताने के लिए जिनके माध्यम से वो अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, साथ ही साथ ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।